संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने और कब किया था? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के जरिए सर्वप्रथम 1895 में। महात्मा गांधी ने कब कहा कि भारतीय संविधान का गठन भारतीयों द्वारा किया जाना चाहिए? 1922 में। किस रिपोर्ट में भी कहा गया था कि भारतीय संविधान का गठन भारतीयों द्वारा ही किया जाना चाहिए? 1928 के नेहरू रिपोर्ट में। औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा रखा गया? 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. राय के द्वारा। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की गठन की मांग कब की? 1935 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने की मांग कब किया? 1938 में। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन के नेहरू जी के इस मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब स्वीकार कर लिया गया? 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार कर लिया गया। संविधान निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 ईस्वी में, जिसे कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर हुआ? कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे और वे कौन कौन हैं? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे जो निम्न हैं। पहला सर स्टैफर्ड क्रिप्स, दूसरा लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, तीसरा एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन योजना भारत कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी सिफारिश कब प्रस्तुत की? 16 मई 1946 ईस्वी को। संविधान सभा का गठन कब किया गया? नवंबर 1946 में। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 11 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरियों से और 93 देशी रियासतों से। 4 चीफ कमिश्नरियाँ कौन कौन थी? 4 चीफ कमिश्नरियाँ निम्न हैं: दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। कितने लोगों पर एक सीट निर्धारित की गई थी? 10 लाख लोगों पर एक सीट निर्धारित की गई थी। 296 सीटों के चुनाव में किसने भाग लिया? प्रांतों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों ने 296 सीटों के चुनाव में भाग लिया। आम जनता ने इस चुनाव में भाग नहीं लिया। 96 देशी रियासतों के सीटों का चयन किसने किया? देशी रियासतों के प्रमुख अर्थात राजा महाराजाओं ने उन्हें मनोनीत करके भेजा। संविधान सभा के 296 सीटों हेतु चुनाव कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई अगस्त 1946 के संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितने सीट प्राप्त हुए? 208। मुस्लिम लीग को कितना सीट प्राप्त हुआ? 73। स्वतंत्र सदस्यों को कितना सीट प्राप्त हुआ? 8। अन्य छोटी पार्टियों को कितना सीट प्राप्त हुआ? अन्य छोटी 7 पार्टियां थी, सभी पार्टियों को 1-1 सीट प्राप्त हुआ। संविधान सभा कैसा निकाय था?
संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा का पहली बैठक कहाँ हुआ? नई दिल्ली काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। संविधान सभा के पहले बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने। क्योंकि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान की मांग करते हुए संविधान सभा का बहिष्कार किया और संविधान सभा में भाग नहीं लिए तथा हैदराबाद के सदस्य ने भी संविधान सभा में भाग नहीं लिए। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद सदस्यों की संख्या 389 से घटकर कितनी हो गई? 299, जिसमें से 229 ब्रिटिश प्रांत से और 70 देशी रियासत से थे। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई? संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई। संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक विचार विमर्श हुआ? 114 दिनों तक। संविधान निर्माण में कितना रुपया खर्च किया गया? संविधान निर्माण में लगभग 64 लाख रुपया खर्च किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। आज़ादी के लड़ाई के कौन एक महान नेता संविधान सभा में शामिल नहीं थे? महात्मा गांधी। संविधान सभा में हिंदू समुदाय के कितने लोग थे? 163। मुस्लिम समुदाय के कितने लोग थे? 80। अनुसूचित जाति के कितने सदस्य थे? 31। भारतीय ईसाई कितने सदस्य थे? 6। अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य थे? 6। सिख कितने सदस्य थे? 4। एंग्लो इंडियन के कितने सदस्य थे? 3। और पारसी के कितने सदस्य थे? 3। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी और वे कौन कौन थी? संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी जिनके नाम निम्न हैं। 1 विजया लक्ष्मी पंडित, 2 सरोजनी नायडू, 3 सुचेता कृपलानी, 4 राजकुमारी अमृत कौर, 5 हंसा मेहता, 6 मालती चौधरी, 7 रेणुका रे, 8 पूर्णिमा बनर्जी, 9 लीला रे, 10 कमला चौधरी, 11 जी दुर्गाबाई, 12 अम्मू स्वामीनाथन, 13 रानी मैस्करीन, 14 बेगम एजाज रसूल, 15 दक्षिणायनी बेलायुधन। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। यह सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए फ्रांस की परंपरा के अनुसार तर्ज पर इन्हें ही संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को।
संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष कौन कौन थे? 1 H.C. मुखर्जी, 2 V.T. कृष्णामाचारी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर B.N. राव। संविधान सभा के सचिव कौन थे? H.B.R. आयंगर। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? L.N. मुखर्जी। संविधान मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में। संविधान के कैलियोग्राफर अर्थात सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? बसंत कृष्ण वैद ने। संविधान सभा की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि यह एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है और सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है? ग्रेनविल ऑस्टिन। संविधान सभा की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि यह हिंदुओं का निकाय है? लॉर्ड विस्काउंट। संविधान निर्माण के क्रम में ही महात्मा गांधी का निधन हो गया। संविधान सभा की किस बैठक में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई? 7वें बैठक में। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ग्रहण किया? मई 1949 में। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कुल कितनी समितियां बनाई गई थी? संविधान सभा में कुल 8 बड़ी समितियां और 13 छोटी समितियां बनाई गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू किन किन बड़ी समितियों के अध्यक्ष थे? संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति अर्थात राज्यों से समझौता करने वाली समिति। सरदार वल्लभ भाई पटेल किन किन बड़ी समितियों के अध्यक्ष थे? 1 प्रांतीय संविधान समिति, 2 मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा द्वारा कब किया गया? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। प्रारूप समिति का मुख्य कार्य क्या था? संविधान का प्रारूप तैयार करना। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे और कौन कौन थे? प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, उनके नाम निम्न हैं। पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, 2 N. गोपाल स्वामी आयंगर,
तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा डॉक्टर के.एम. मुंशी, पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठा एन माधव राव और सातवां टी.टी. कृष्णामाचारी। एन माधव राव किसके स्थान पर प्रारूप समिति के सदस्य बने? बी.एल. मित्र के स्थान पर। टी.टी. कृष्णामाचारी किसके स्थान पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने? वर्ष 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर। देश विभाजन के बाद जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूना के क्षेत्र से निर्वाचित हुए तो पूना सीट को किसने छोड़कर त्यागपत्र दे दिया? कांग्रेस के एम.आर. जयकर ने। कांग्रेस के एम.आर. जयकर ने। भारत के मूल संविधान को किस गैस में सुरक्षित रखा गया है? हीलियम गैस में। राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से ली गई सदस्यता है, भारत इसका परित्याग कभी भी कर सकता है। संविधान सभा ने यह प्रस्ताव कब पारित किया कि संविधान सभा भारत को एक संविधान बनाकर देगा? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। प्रारूप समिति द्वारा संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया गया? 21 फरवरी 1948 को। भारत के लोगों को प्रारूप पर चर्चा एवं संशोधन करने के लिए कितना समय दिया गया? 8 माह का। संविधान का दूसरा प्रारूप कब प्रकाशित किया गया? 26 अक्टूबर 1948 को। संविधान सभा में संविधान के लिए कितने वाचन हुए? संविधान सभा में संविधान के लिए 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन। प्रथम वाचन कब से कब तक हुआ? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन कब से कब तक हुआ? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा वाचन कब से कब तक हुआ? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तीसरा वाचन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा प्रस्ताव पेश किया? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव पेश किया। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित कर दिया? 26 नवंबर 1949 को तथा इसी दिन संविधान को अंगीकार किया गया। संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? 284 सदस्यों ने। किन 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए? निम्न 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393। इन 15 अनुच्छेदों में कौन से प्रावधान थे? इन 15 अनुच्छेदों में क्रमशः नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद और संक्रमणकालीन प्रावधान थे। से सभी प्रावधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू किया गया?
आज़ादी से पूर्व भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया था। इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची है? वर्तमान के संविधान में 22 भाग जो 25 भागों में विभक्त है और 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। संविधान निर्माताओं ने कितने देशों के संविधान का अवलोकन किया था? लगभग 60 देशों को। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य कौन कौन थे? संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य निम्न हैं: 1. के अय्यर, 2. हृदयनाथ कुजरू, 3. के संथानम, 4. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 5. प्रोफेसर के.टी. शाह और 6. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत से कितने सदस्य थे? 55, जो सबसे ज़्यादा था। संविधान सभा में बिहार संविधान सभा से कितने सदस्य थे? 36। संविधान सभा में मैसूर प्रांत से कितने सदस्य थे? 7। संविधान सभा में ट्रावनकोर से कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। कहाँ के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए? हैदराबाद की। पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है? ग्रेनविल ऑस्टिन। मूल संविधान को सुंदर चित्रों एवं आकृतियों से किन्होंने सुसज्जित किया है? नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने। कब और भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा यह घोषणा किया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा? 2015 में भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा।